क्या आपने कभी केले के उस हिस्से को देखा है जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं? मैं बात कर रहा हूं केले की तने की, यानी प्लेंटेन स्टेम, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पौधे के बीच का मोटा तना की। पारंपरिक हर्बल चिकित्सा में केले के तने का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता रहा है। आज मैं आपको आज मैं आपको पिंटू प्लांट बेस की एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं जिसमें केले के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में उबाल कर उसका पानी पिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं आपको इसे मिर्गी या एनीमिया की दवा नहीं बता रहा हूं। क्या बोले? मिर्गी या एनीमिया की। मैं आपको इसका पारंपरिक उपयोग और इसके पीछे मौजूद वैज्ञानिक शोध बता रहा हूं। रेमेडी क्या है, सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहले ताजा साफ केले का तना लीजिए। केले की तने की बाहरी परत हटाकर अंदर का साफ कोमल हिस्सा लीजिए। इसको क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। अब इसको क्या करेंगे, इन टुकड़ों को पानी में डालकर अच्छी तरह उबालिए। जब पानी आधी तरह पक जाए तो उसको छान लीजिए। पारंपरिक तरीके में इसका लगभग 1 टी यानी चाय का 1 कप पानी दिन में 2 बार लेने की बात कही जाती है, यानी टी कप 2 टाइम। लेकिन क्या ये मेरी एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, हर व्यक्ति के लिए एक ही मात्रा सुरक्षित हो यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं है। इसलिए खासकर अगर कोई व्यक्ति मिर्गी की दवा ले रहा, गर्भवती है, बच्चा है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो बिना चिकित्सीय सलाह के इसे दवा की जगह इस्तेमाल ना करें। देखिए, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या केले के तने और मिर्गी के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध मिला है? दिलचस्प बात यह है कि कुछ शोध जरूर हुए हैं। 2018 में फार्माकोनोसी रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में मूसा सैम्पियंटम यानी केले के तने के अर्क को प्रयोगात्मक मिर्गी मॉडल में जांचा गया। शोधकर्ताओं ने देखा कि तने के अर्क से चूहे में दौरे की शुरुआत और दौरे की गंभीरता से जुड़े कुछ मापदंडों पर प्रभाव पड़ा। साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कोशिकाओं पर होने वाले ऑक्सीडेशन के दबाव से जुड़े कुछ संकेतों को भी बदलाव देखा गया। और 2024 में नाइजीरियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में मूसा पैराडिसिका प्लांटेन केले के तने के रस को चूहे के प्रयोगात्मक मिर्गी मॉडल में देखा गया। उस अध्ययन में कुछ एंटी कन्वेंशनल यानी दौरे को कम करने वाले प्रभाव दिखाए गए। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, चूहों में प्रभाव दिखना और इंसान में मिर्गी का इलाज साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी हमारे पास यह कहने के लिए पर्याप्त मानव क्लिनिकल प्रमाण नहीं है कि केले के तने का पानी मिर्गी को ठीक कर देता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी है तो डॉक्टर द्वारा दी गई एंटी एपिलेप्टिक दवा अपने आप बंद करना बिल्कुल सही नहीं है। अब बात करते हैं एनीमिया, यानी शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं या हेमोग्लोबिन की कमी। यहां भी हमें एक बात समझनी होगी, एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फोलेट की कमी, खून का ज्यादा निकलना, कुछ पुरानी बीमारियां और कई अन्य कारण। इसलिए केवल कोई एक हर्बल ड्रिंक पीकर एनीमिया के मूल कारण को नजरअंदाज करना सही नहीं है। केले के अलग अलग हिस्सों में खनिज और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं और केले के पौधे के विभिन्न हिस्सों के पारंपरिक उपयोग भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन केले के तने का पानी एनीमिया का इलाज करता ऐसा मजबूत मानव वैज्ञानिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे पोषण और पारंपरिक उपयोग के संदर्भ में देखें, इलाज के विकल्प के रूप में नहीं। भारत में केला का पौधा केवल भोजन का पौधा नहीं रहा है। केले का फल, फूल, पत्ते और तने का उपयोग भोजन, परंपरा और लोक चिकित्सा में लंबे समय से होता आया है। वैज्ञानिक साहित्य में भी भारत की पारंपरिक चिकित्सा और लोक प्रयोगों में केले के पौधे के विभिन्न भागों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक अच्छे हर्बलिस्ट की जिम्मेदारी सिर्फ यह कहना नहीं है कि प्राकृतिक है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। नहीं,
प्राकृतिक चीज भी शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। और सही हर्बलिज्म का मतलब है परंपरा, निरीक्षण, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यक्ति की स्थिति पर। यही 4 चीजें साथ चलनी चाहिए। तो आज की रेमेडी को एक बार फिर समझ लीजिए। केले का साफ तना लीजिए, छोटे टुकड़े कीजिए, छोटा छोटा, पानी में अच्छी तरह उबालिए 10 से 15 मिनट, छान कर उसका पानी लीजिए। पारंपरिक रूप से 1 टी कप यानी चाय के कप बराबर, 1 चाय के कप बराबर दिन में 2 बार लेने की विधि बताई जाती है। लेकिन मैं इसे मिर्गी या एनीमिया की प्रमाणित दवा नहीं कह रहा हूं। अगर आपको मिर्गी है तो अपनी चिकित्सीय दवा बंद न करें। अगर आपको एनीमिया है तो पहले हेमोग्लोबिन और जरूरत के अनुसार आयरन, B12, फोलेट तथा अन्य कारणों की जांच करवाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृति के पास बहुत कुछ है, लेकिन प्रकृति का सम्मान करने का मतलब यह नहीं है कि हम पौधे को हर बीमारी की दवा घोषित कर दें। सच्चा प्राकृतिक ज्ञान वही है जिसमें परंपरा का सम्मान भी हो और विज्ञान की ईमानदारी भी। अगर आपको ऐसे पौधों के बारे में जानना है जिनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज करते आए और जिन पर आधुनिक विज्ञान भी शोध कर रहा है, तो पिंटू प्लांट बेस्ड को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए जो पौधों और प्राकृतिक लाइफस्टाइल में विश्वास रखता है। प्रकृति को समझिए, अंधविश्वास नहीं, ज्ञान के साथ अपनाइए। यही है पिंटू प्लांट बेस्ड। धन्यवाद।